अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीच ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखकर कैसे इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं फाइवर से, अपवर्क से, अगर आपकी अपनी साइट है या आप फेसबुक से क्लाइंट लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, जिसको अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाएगी कि आर्टिकल होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका मवाद कहाँ से चाहिए, तो सारा कुछ। क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट बताने वाला हूँ कि एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और वो आपके क्लाइंट को भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और आपके जो ऑर्डर हैं वो बढ़ने के चांस बन सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल लिखना है कैसे, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तब भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं कि ये सारा कुछ लिखना है कैसे है, तब भी आपको इसको समझ के लिख सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये सारा कुछ करना कैसे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दो, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो अब मैं आपको अपनी साइट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आपके पास तो नहीं होगा, आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कि MS वर्ड या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप आर्टिकल लिख सको। ठीक है, तो जब आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा या आप अपनी साइट के लिए लिख रहे हो, तो आपने टाइटल यहाँ पहले सबसे पहले टाइटल दे देना है कि आप किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हो। मतलब कि अब हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू लूज वेट, 10 टिप्स हमने बताने हैं कि हम वज़न कम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ सवाल आते हैं कि यार हमको तो इंग्लिश नहीं आती है। दूसरा सवाल कि यार हम तो कभी ये चीज़ देखी नहीं, ना हमको पता है कि यार ये हेल्थ क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मतलब ऐसे जो बड़े-बड़े टॉपिक्स आते हैं, यहाँ चलो मैं आपको कैटेगरी दिखा देता हूँ कि किस-किस कैटेगरी के रिलेटेड आपको आर्टिकल जो वो क्या बोलते हैं क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। ये जैसे ब्लॉगिंग होगी, ब्यूटी टिप्स फॉर स्किन होगी, ब्यूटी क्रीम, फैशन, एजुकेशन, जनरल हेल्थ, टेक्नोलॉजी, होम इम्प्रूवमेंट, इस तरह करके लाइफ़स्टाइल, लिपस्टिक, लॉ वगैरह इस तरह करके अगर आपको कोई टॉपिक मिल जाता, गर्ल हो या बॉय है, तो आपको पता नहीं कि यार हमको इस टॉपिक के रिलेटेड तो कुछ आता बात जाता नहीं, तो हम कैसे आर्टिकल लिखें, तो भाई आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ईजी वे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। जो आपने यहाँ 10 टिप्स बताने हैं, वो आपको 10 टिप्स आने चाहिए, और वो आप कहाँ से लोगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आपने यूट्यूब पर चले जाना, यहाँ लिख देना जो भी आपका कीवर्ड होगा जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि हाउ टू लूज वेट फास्ट, इन उर्दू में लिख दिया, या आप इंडिया वगैरह से हो तो आप इन हिंदी कर देना। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं उर्दू में। यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर लिख देते हो टिप्स हाउ टू लूज वेट फास्ट, तो बहुत सारे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ 10 टिप्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो भी आपका कीवर्ड है, ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता तो मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ कि आपने दूसरा मेथड कहाँ से लेना। आप ये देखते हैं, ये देख सकते हैं लेमन और शहद से आप वजन कम कर सकते हैं। ये तरीका बताया, ये तरीका बताया, ये तरीका बताया हुआ है। ये भी एक सौंफ वगैरह और पानी से आप वज़न कम कर सकते हो। तो यहाँ से आपने 10 टिप्स को देख लेना है। अगर आपको इंग्लिश आती है या उर्दू को आप इंग्लिश लिख सकते हैं, तो साथ-साथ आप इंग्लिश में लिखते जाना। अगर आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो यहाँ से आपने, अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो यहाँ से आपने सुनते जाना है। अपने दूसरे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जहाँ भी आप लिख रहे हो, उर्दू में आपने लिखते जाना है वहाँ, जो भी आपको यहाँ से तरीका मिलेगा। तो फिर उसके आप प्ले स्टोर पे चले जाना, वहाँ से बहुत उर्दू टू इंग्लिश करने वाले आपको एपीके मिल जाएँगे। आपने वहाँ से कोई ऐप डाउनलोड कर लेना है, तो जो आप उर्दू लिखनी है, आपने उसमें पेस्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन अब कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं जो यूट्यूब प्रोवाइड ही नहीं करता, ठीक है? तो उस सूरत में आपने चले जाना है गूगल के अंदर। तो यहाँ से मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम गूगल से भी देख सकें। आपने गूगल पे चले जाना है, यहाँ पर भी यही लिखना है। तो इसको कॉपी करके हमने यहाँ गूगल पर सर्च कर लिया, और हम अब यहाँ पर सर्च करते हैं। आपको जो भी टॉपिक मिले अपने क्लाइंट की तरफ से या अपने अपनी वेबसाइट के लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। और यहाँ से आपने यहाँ पर 3 सिंपल स्टेप इन्होंने बताए हुए हैं। तो ऐसे करके अब जैसे ये 3 टिप्स हैं, आपको नहीं पता कि यार हम टिप्स कहाँ से लें,
तो यहाँ पर आपने यहाँ से आपने टिप्स ले सकते हो, नहीं तो आपको यूट्यूब से बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई मिस हो जाता है तो आपने गूगल से ले लेने हैं। गूगल से आपने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग उठानी है, आपने कोई दूसरा आर्टिकल नहीं कॉपी कर सकते, फिर आपके क्लाइंट के पास कॉपीराइट आ जाएगा और वो आपको ना तो ऑर्डर देगा ना पैसे देगा। तो उससे बेहतर आपने खुद लिखना, लेकिन यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि हमने कौन कौन सी हेडिंग देनी है या हम कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको अनजूम करके दिखाऊं तो आपको और अच्छा नज़र आएगा। अब मैं आपको इसका लिखने का तरीका बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया कि आप कैसे ये जो हमने पैराग्राफ्स वगैरह लिखने होते हैं, ये जो हमने इसका टिप्स बताने होते हैं, ये आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इसका टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कर दिया, टाइटल कंप्लीट कर दिया। अब जो दूसरा सबसे फर्स्ट आता है वो आता है जी हेडिंग। जब आप एमएस वर्ड वगैरह यूज़ करें तो आपके पास ऐसा टूल शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ से हैश नंबर 1 या हेडिंग नंबर 1 जो लिखा है वो चूज़ कर लेना और लिख देना है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि मतलब आप इस आर्टिकल में क्या कुछ बताने वाले हो, और जो डिस्क्रिप्शन में होगा आपने पहले 10 हेडिंग निकाल के रख लेनी है साइड पर में कि मैं इस आर्टिकल के अंदर इन 10 हेडिंग के बारे में बात करूँगा। तो आपने यहाँ अच्छे से डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो डिस्क्रिप्शन है जो आपने लिखा है कि यार मैं लेमन के बारे में बताऊंगा, शहद हनी के बारे में बताऊंगा, या जो जो आपको यहाँ से टॉपिक्स मिलते हैं सौंफ के बारे में, तो आपने यहाँ तरीके से लिख देना है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर ली। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद आपने लिख देना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ये वाला आपने यहाँ पर ये 1 लिख दिया कि ये टिप्स नंबर 1 है। आगे आप जिस बारे में बता रहे हो जैसे लेमन है या कुछ भी है, तो आपने लेमन की हेडिंग दे देनी, नीचे उसके मवाद लिख देना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हम लेमन के साथ कैसे वेट लूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पैराग्राफ दे देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। आपने यहाँ कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ तरीका आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है आप देख लो, बड़ी छोटी छोटी लाइन लिखी हुई, 3 ये हैं, एक ये है, एक ये, ऐसे करके। ठीक है, अब जो एक पैराग्राफ होता है उसके अंदर 120 लफ्ज़ के अंडर अंडर होने चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये जो आर्टिकल है ये पैराग्राफ होता है यहाँ तक ख़त्म। ठीक है, और ये कम से कम बन जाएंगे 2-250 वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, और अगर इस सारे को मैं कॉपी करके यहाँ ये जो स्पेस दी रखी है ये हो ही ना, बस एवं अंधाधुंध वो लफज ही लफज हूँ, तो इससे मसाइल हो जाता है कि एक तो गूगल आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं करता, दूसरा कि जिस बंदे को आप बोलोगे कि मैं आर्टिकल राइटर हूँ, आप मुझे काम दे, वो आपको काम देता है, आप आर्टिकल लिखते हो और आप ऐसा बेफजूल सा पैराग्राफ बनाते हैं कि इसके अंदर आप 300 350 4 लफ्ज़ ठोस देते हैं, और जो पढ़ने वाला होता है ना उसको बड़ी उसके तंगी हो जाती है कि यार इतना बड़ा कौन पढ़े। ठीक है, अगर आप ऐसे 2-2 लाइनें करेंगे तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी ये भी नहीं कि हर लाइन एक एक कर देनी, नहीं, एक पैराग्राफ के अंदर 3 से 4 लाइन होनी चाहिए, मतलब कि 120 वर्ड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैराग्राफ मस्त है। ठीक है, इतना ये जो पैराग्राफ है ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, और 101% गारंटी है कि आपके क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपने छोटे छोटे ऐसे कीवर्ड बनाने हैं, सॉरी पैराग्राफ बनाने हैं, तो ये आपने ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ बना लेने हैं। मतलब हेडिंग दी, उसके नीचे अपना पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हम लेमन से कैसे वज़न कम कर सकते हैं, वो वाला लिखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने गौर से देखनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फोकस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो आर्टिकल राइटिंग कैरियर के अंदर ये चीज़ बहुत मानी रखती है। ठीक है, ये जो टाइटल होता है ये तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखिए, ये इतना बड़ा मतलब ने वो उन्होंने बनाया हुआ है टाइटल। ठीक है जी, यहाँ पर ये उन्होंने टाइटल बनाया है, लेकिन उनका जो मेन कीवर्ड है जिसको फोकस कीवर्ड बोलते हैं वो ये है, हाउ टू लूज वेट फास्ट। ठीक है, ये आगे जो उन्होंने बताया हो ये तो जस्ट वो अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि हम आपको 3 सिंपल स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने आर्टिकल जो लिखना है वो हाउ टू लूज वेट फास्ट के लिए लिखना है। ठीक है, तो आपको भी आपका जो क्लाइंट होगा तो उसने भी सिर्फ ये बता देना है हाउ टू लूज वेट फास्ट, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। ठीक है,
इस फोकस कीवर्ड को ज़हन में रख के अपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अब आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ठीक है, ठीक है, ये लेमन आ गया, ठीक है। अब जो गूगल कहता है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे आपका क्लाइंट भी पूछ सकता है कि भाई आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल आपने कहना जी मैं लिख सकता हूँ, एक अच्छा आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी हेडिंग है उसके अंदर जो आपका मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, जो आपको क्लाइंट दे रहा है हाउ टू लूज वेट, उसका एक आधा लफ्ज आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लूज वेट विद लेमन, ठीक है, लूज वेट विद लेमन। अब क्या हो गया इसमें कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमारी हेडिंग के अंदर यूज हो गया है। अब ये जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो हमारी हेडिंग के अंदर आ गया। अब हमने जो नीचे पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लाइन के अंदर अंदर भी जो हाउ टू लूज वेट है वो आना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर चलो आप लिख देते हो कि इन दिस पैराग्राफ या इन दिस टिप्स आई टेल यू हाउ टू लूज वेट फास्ट विद लेमन, ठीक है। इस तरह करके मतलब आपने पैराग्राफ बनाना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है वो पैराग्राफ के अंदर भी यूज होना चाहिए। अगर आप 1000 लफ्ज का आर्टिकल लिखते हो तो उसके अंदर 6 से 7 दफ़ा आपका जो मेन कीवर्ड आपको क्लाइंट दे रहा है वो यूज होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक हो गया हेडिंग के अंदर आ गया, पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं लगा दिया, ठीक है। 5 से 6 अगर आप 10 टिप्स बताते हो तो 10 पैराग्राफ बनेंगे। तो एक के अंदर बता दिया, एक छोड़ के फिर एक पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, कहीं ना कहीं वो प्लेस कर दिया, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग होती है जिसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफ करना, या अपना फोकस कीवर्ड को मद्देनजर रख के आर्टिकल लिखना। तो ये ऐसे हो सकता है। अब बाज टाइम आपको कस्टमर या आपका जो क्लाइंट है वो आपको दे देता है टू फोकस कीवर्ड, ठीक है। ये हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन इससे पैसे बहुत आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, आपकी बहुत अच्छी इनकम होती है अगर आप 2 से 3 फोकस कीवर्ड को अपने आर्टिकल के अंदर स्टफ कर सको। वो कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पर हाउ टू लूज वेट है, ठीक है, अब वो इसके साथ कोई और भी बता सकते हैं कि टिप्स फॉर हेल्थ है, ठीक, इस तरह करके वो कोई और भी आपको दे सकते हैं कि भाई ये जो 3 कीवर्ड है ये आपने अपने आर्टिकल के अंदर प्लेस करने हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो 3 कीवर्ड होंगे वो आपको हेडिंग में भी यूज़ करवाने पड़ेंगे, पैराग्राफ में भी यूज़ करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छा आर्टिकल लिखना। अब एंड पे चीज़ आ गई इमेज वगैरह लगाना, तो वो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि भाई इमेज मैंने लगानी है या आप खुद लगा लेंगे। तो इमेज लगाने का भी वही होता है कि अगर आप लेमन के बारे में बता रहे हैं तो कहीं भी गूगल से आपने लेमन उठा लेनी है, या आप क्लाइंट को बोले कि भाई मैंने पिक्चर कहाँ से लेनी है, अगर आपके पास नॉन कॉपीराइट पिक्चर है वो मुझे भेज दें इन हेडिंग के रिलेटेड। तो अगर वो आपको प्रोवाइड करे ठीक है, अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है तो आपने गूगल पे चले जाना है, यहाँ पर लिख देना है लेमन पिक्चर, तो बहुत सारी पिक्स आ जाएंगे। और मैं आपको अभी एक बता दूं कि आपने वही एज इट इज़ नहीं कर देनी। यहाँ टूल लिखा हुआ है, टूल पर जाना है, यहाँ ऑल रिजल्ट लिखा हुआ है, ऑल रिजल्ट पर क्लिक करके ये सॉरी इमेज पर जाना है, इमेज पर जाकर तो यहाँ लेमन पर चले गए, ठीक है जी। लेमन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी पिक्चर मिल जाएंगी, लेकिन ये आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ टू लिखा हुआ है, यहाँ यूजिंग राइट्स पर जाना और ये क्रिएटिव कॉमन लेसन्स पर आपने चले जाना। तो फिर जो पिक्चर आएगी वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ हम एडिट कर रहे हैं यहाँ पर इसको मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। या पेस्ट नहीं होंगे, ऐड मीडिया करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड मीडिया, तो वो जो भी आपका क्लाइंट देगा पिक्चर वो आपने लगा देनी है। तो ये चीज़ हो गई कि हमने कैसे वो इमेज लगानी, ठीक है। अब मैं आपको इनके स्टेप रिवाइंड करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल लगाना है, उसके बाद हेडिंग करनी है, हेडिंग के बाद अपने पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ के अंदर भी फोकस कीवर्ड यूज़ करना है, हेडिंग के अंदर भी फोकस कीवर्ड यूज़ करना है।
ऐसे ही करते जाना है कि पहले हेडिंग लिखी, फिर पैराग्राफ लिखा, फिर हेडिंग लिखी, फिर पैराग्राफ लिखा, ठीक है। और साथ ही हेडिंग के नीचे आपने पिक्चर लगाते जाना है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट लिखने का सिस्टम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि भाई जो आपने आर्टिकल लिखा है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे बताओ, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, जो आपने इस कीवर्ड के अंदर बताया कि मतलब मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ हाउ टू लूज वेट, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये आपको थोड़ा अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत इससे मतलब फ़ायदा मिल सकता है। अब ये मैंने जैसे हाउ टू लूज़ वेट लिखा, तो ये जो 2 लाइनें आ गई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो 10 वेज टू लूज़ वेट, ठीक है, विदाउट डाइटिंग वगैरह इस तरह करके उन्होंने बताया। ये जो 2 लाइनें होती हैं, ये गूगल को बतानी होती है कि यार ये जो मेरा आर्टिकल है ये इस बारे में है। तो वो जब हमारा कीवर्ड गूगल के अंदर सर्च होता है तो ऐसी हमारी लाइन आ जाती है, तो पढ़ने वालों को पता लग जाता है कि यार ये आर्टिकल किस बारे में है, तो वो फिर इस पर क्लिक करके हमारे आर्टिकल के ऊपर चला जाता है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे लिख कर दो, तो आपने उसको लिख कर दे देनी जो आपने आर्टिकल के अंदर बताया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 160 लफ्ज़ की होगी या 150 लफ्ज़ की, तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें आपने बता देना है कि इन दिस आर्टिकल यू विल मतलब हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, ये इस तरह का जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लाज़मी यूज़ करना है। तो यार ये छोटी सी चीज़ आर्टिकल लिखना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर फिर एक स्टेप आ जाता है ऑन पेज एसईओ, वो भी आर्टिकल के ऊपर होता है, ठीक है। वो एक स्टेप आ जाता है लेकिन वो आर्टिकल लिखने के बाद आता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी रह गई आर्टिकल लिखने में, तो नीचे कमेंट में बताएं कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मुझे अगर दोबारा वीडियो बनानी पड़े मैं दोबारा बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। नीचे आपको वीडियो की लिंक के अंदर हर जो मेरी वीडियो होती है उसके लिंक के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाता है। आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको आर्टिकल लिखने की नहीं कुछ समझ आई, किसी चीज़ मिस हो गई मुझसे या आपको नहीं समझ आई, तो वहाँ जाकर मुझे बताएं। मैं आपको वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि भाई आपने ऐसे करना है। उसके बाद आपने ये वीडियो फॉलो कर लेनी है कि आप फाइवर पर कैसे आपने लेना है, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करें कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाता है और अपना वर्क वगैरह स्टार्ट करें। फाइवर काम सीख लो। मैं अब अगेन बता रहा हूँ यार, ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी बदलते हैं, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो जो भी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड बनाऊँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार ये जो ऐप होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, गेमें होती हैं, यार जब ये बंदा मैं खुद ऐप वगैरह बनवाता हूँ या मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, तो हमको खुद नहीं पता होता, जिनके ऐप होते हैं उनको ही नहीं पता होता कि उनका ऐप कितनी देर चलना है। क्योंकि वो तो एडसेंस के सहारे होते हैं कि चलो क्या पता एडसेंस से पेमेंट मिल जाए। एडसेंस का डिसेबल हो जाए, जो ऊपर ऐड लगे होते हैं, तो वो आपकी भी मेहनत ज़ाया, तो पिछली भी मेहनत ज़ाया। तो ये सारा सिस्टम होता है। इन चीज़ों का कोई फ्यूचर नहीं होता, ये आपके फ्यूचर को ही डिले करते हैं, ठीक है। तो जो स्किल्स होते हैं ये, चलो आज आप कहीं बिजी हैं, किसी डिस्टर्बिंग की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो आप 1 साल बाद जाकर भी शुरू कर सकते हो और आपको उसी टाइम अर्निंग जो है वो होने लग जाती है। इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपका कस्टमर नेटवर्क होना चाहिए, आपका रहन-सहन, बोल-चाल क्लाइंट्स के साथ वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।